देखा कि अब मैया छोड़वे बारी ना आए, तो आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। कन्हैया भागते हुए अंगना में कैसे लग रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसा भागता हुआ ब्रह्म आपको कहीं नहीं मिलेगा जो इशारों पर नाच रहा है। और ऐसा ब्रह्म आपको कहीं दर्शन करने को नहीं मिलेगा। इसलिए परीक्षित, थोड़े से माखन के लिए मैया गोविंद को नचाती हैं और गोविंद भी भाव में नाचते हैं। कैसे भाव में नाचते हैं गोविंद? कि प्रेम का भूखा हूं मैं और प्रेम ही एक सार है, प्रेम से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, प्रेम से एक फूल दो तो वो मुझे स्वीकार है। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है, भावना में यदि भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। फिर कहते हैं भगवान, अन्न धर्म वस्त्र आभूषण कुछ न मुझको चाहिए, और भाव से मुझको भव तो भव से बेड़ा पार है। और ऐसे प्रभु ने आज यशोदा के आंगन में भाग रहे हैं। किसके बल पर? बोले प्रेम के बल पर। और प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गई ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विधुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के बस में ही गोविंद बंधनों में बंध जाता है। जब भागते भागते मैया पसीना में लथपथ हो गई, लेकिन गोविंद पकड़ में ना आए। मैया कहती है, अरे लाला पकड़ में आजा, नहीं तो ऐसो मारूंगी कि छठी कोई दूध याद आ जावे वो। कन्हैया कहने लगे, मैया यदि तू मारेगी ना तब तो हम तुम्हारी पकड़ में आ जाएंगे, यदि मारेगी तो पकड़ में ना आएंगे। तो मानो मैया ने कहा कि लाला पकड़ में आ जा तो बिल्कुल ना मारूंगी, और पकड़ में ना आयो तो जरूर मारूंगी। अच्छा भैया कहा करेगा? बोले तुम्हारी पूजा करूंगा। अब गोविंद पूजा को मतलब समझ ना पाए और पूजा कराने के लिए आए। अब जैसे ही गोविंद पास आए कि मैया ने इनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के उखल के पास ले गए। उखल के पास ले जा करके रस्सी से और इनके हाथ पैरों को बांधा। लेकिन भागवत के अनुसार, सुखदेव जी महाराज के अनुसार, सुखदेव जी बताते हैं कि 2 अंगुल रस्सी ही कम पड़ जाती है। और भगवान का नाम है दामोदर। आज दाम माने होती है रस्सी, उदर माने होता है पेट। रस्सी से पेट को बांधने से प्रभु का नाम आज दामोदर पड़ गया। बोल दामोदर भगवान की जय हो। अब जो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ रही है उसका कई भाव है। यहाँ कई संतों ने भाव दिए हैं। बोले यदि प्रेम सच्चा ना हो तो कितने भी पदार्थ प्रभु को चढ़ा दो, वो कोई मतलब के नहीं। और गोस्वामी जी की भाषा में हम लोग देख लें, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। बोले जाकी रही भावना जैसी और प्रभु मूरत देखी तन तैसी। जिसकी जैसी भक्ति होगी तद अनुसार उसको फल मिलता है, इसलिए बंधन में नहीं आए। आपकी यदि भक्ति सच्ची है तो परमात्मा को आप अपने प्रेम में बांध सकते हैं।
और यदि भक्ति सच्ची नहीं है तो भगवान बंधन में आने वाले नहीं है। इसलिए 2 अंगुल की का जो भाव है 2 अंगुल रस्सी ही कम पड़ जाती है। और मानो दूसरा भाव इस कथा का है, संतों ने भाव दिया है, यदि जीव कर्म ना करे तो उसका फल नहीं मिलता। अब मैया कर्म तो कर रही है। कर्म क्या कर रही है कि बांधने का कर्म कर रही है, परिश्रम कर रही है। और परिश्रम कर रही है तो ये कर्म हो गया। अब मेरा काम है इसको फल देना। तो जीव जब कर्म करे तो परमात्मा उसका फल देता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, को कहे तरक बड़ा बहु शाखा। जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए कर्मों की प्रधानता है इस कलयुग में। अच्छा कर्म करता है तो अच्छा फल प्राप्त होता है, और बुरा कर्म करता है तो बुरा फल प्राप्त होता है। और यहाँ मैया पसीना से लथपथ है, कर्म तो कर रही हैं लेकिन उसका फल नहीं मिले। यदि आप कर्म करो, भगवान से प्रार्थना करो, कर्म तो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिले तो आप लोग सोचेंगे कि परमात्मा है ही नहीं। जब प्रभु ने देख लिया कि भैया कर्म तो कर रही है, अब इसको फल यदि नहीं दिया तो इसकी भावना बिगड़ जाएगी, तो स्वतः ही भगवान उनके मैया के बंधन में बंध गए। और अब तो मैया ने बांध करके और बंधे बंधे चिल्ला रहे हैं और कह रहे हैं मैया इस बंधन से उनको मुक्त कर दो। और इस कथा का भाव ये है कि जो जगत को मुक्ति देने वाला है वो आज स्वयं मुक्ति मांग रहा है। वृंदावन की गैल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताओ। जो संसार को मुक्ति देने वाला है आज स्वयं बंधन में यशोदा मैया से मुक्ति मांग रहा है। और उखल में बंधे बंधे जैसे ही आगे बढ़े और उसी यशोदा मैया के आंगन में 2 वृक्ष खड़े हुए थे। उन वृक्षों को जैसे ही प्रभु उन दोनों वृक्षों के पास से निकले और जैसे ही जोर का झटका प्रभु ने रस्सी जैसे ही उनसे फंसी, प्रभु ने जोर का झटका मारा, दोनों वृक्ष टूट कर नीचे गिर गए। और उनमें से 2 महापुरुष प्रकट हो गए, नल और कुंवर। ये कुबेर के पुत्र है और बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। बाणो बाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां, हस्तौ च कर्मसु मामस्तव पादयोर्ना, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रमाणे, दृष्टि सतां दस्तनेस्तु भवत्तनूना। बोले प्रभु वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है सदैव आपके गुणगान गाती रहे। और बोले श्रवणं कथायां, हमारे जो कान हैं वो आपकी कथा को श्रवण करते रहे। कर्मसु पादयोर्नः, ये पैर जो हैं आपकी सेवा में लग जाए, तीर्थ यात्रा में लग जाए। और ये हाथ जो हैं इससे हम आपकी सेवा करते रहे, आपका पूजन अर्चन वंदन करते रहे। और हम सब का भी यही भाव होना चाहिए। गोविंद से अपना हाथ पकड़ा दो, बस यही जीवन का सार है। और यह कथा यही सिखाती है हम लोगों को। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। एक गोपी का भाव है, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब
कुछ ना बिगड़ेगा
हमारा कुछ न बिगड़े।